बेवकूफों से बहस करना ऐसे ही है जैसे कीचड़ में पत्थर मारना। गंदगी आप पर भी आती है। क्या आप भी रोजाना ऐसे लोगों से उलझते हैं जो आपकी बात समझने को तैयार ही नहीं? हर बेवकूफ को ठीक करने की जरूरत नहीं, कभी कभार खुद को भी ठीक करने की जरूरत होती है। आइए सीखते हैं कैसे निपटें बेवकूफों से और खुद बेवकूफ बनने से बचें। सबसे पहला सबक, हर कोई बेवकूफ बन सकता है, कभी कभार हम भी। जी हां, मैं भी, आप भी। जब हम जिद करें, बगैर सुने राय दें या अना में आकर दलील को रद्द कर दें, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। कभी बेवकूफ से बहस की और लगा कुछ हासिल हुआ? हर बेवकूफ एक जैसा नहीं होता। किताब के मुताबिक बेवकूफों की कई इकसाम हैं। जिद्दी, फजूल बोलने वाले, खुद को अक्ल कुल समझने वाले, अनापरस्त, मतलबी। गुस्सा आता है जब कोई बार बार बेवकूफी करे, समझने की कोशिश ना करे। बस यही मौका है अक्लमंदी दिखाने का। अपने जज्बात पर काबू रखें। खामोशी, सब्र और मुस्कुराहट बेवकूफ के सामने यह सबसे बड़ा वार होता है। हर इंसान से बहस करना फर्ज नहीं होता। कुछ लोगों से फासला रखना ज़हनी सुकून की कुंजी है। जो जहरीला हो, बहसी हो या मनफी, उससे दूर रहना हार नहीं, जीत है। क्या हम वाकई खुद को जानते हैं? किताब कहती है बेवकूफों से बचने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को बेवकूफ बनने से रोकना। रोज सोचें, क्या मैं सुन रहा हूं, सीख रहा हूं? अगर हां, तो आप वाकई अक्लमंद हैं। अक्लमंद बनना सिर्फ दूसरों से निपटना नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि हम जिंदगी में दूसरों, खुसूसन बेवकूफ या गैर मंतकी लोगों के साथ कैसे समझदारी से निपट सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कि हम खुद कहीं बेवकूफ़ी के रवैये तो इख्तियार नहीं कर रहे। हर कोई बेवकूफ़ हो सकता है, कभी कभार हम भी। मुसन्निफ इस बात पर जोर देते हैं कि बेवकूफ़ी सिर्फ दूसरों में नहीं होती, हम खुद भी बाज़ औक़ात नादान, ज़िद्दी या जज्बाती होकर ऐसा रवैया अख्तियार कर लेते हैं जो अक्लमंदी से दूर होता है। यह नुक्ता हमें खुद एहतसाबी यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ दावत देता है। यानी जब हम किसी को बेवकूफ़ कह रहे हों तो यह ज़रूर सोचें कि कहीं हम खुद तो वैसा रवैया नहीं अपना रहे। जब हम बगैर सोचे समझे फौरी रद्द अमल देते हैं, जब हम दूसरों की बात काटते हैं, जब हम अपनी बात को सच मानकर दूसरों की बात को रद्द करते हैं, जब हम अना के तहत जिद करते हैं, ऐसे तमाम रवैये बेवकूफ़ी की अलामत हो सकते हैं, चाहे हम खुद को कितना ही समझदार क्यों ना समझते हों। अक्लमंदी का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा दुरुस्त हों, बल्कि यह कि हम अपनी गलतियों को पहचानने का हौसला रखते हों। बेवकूफ हर कोई बन सकता है, फर्क यह है कि कौन सीखता है और कौन वही रहता है। मुसन्निफ कहते हैं कि बेवकूफों से बहस ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दलाइल गलतफहमी, अना या जिद पर मबनी होते हैं। वो ना सुनने के लिए तैयार होते हैं, ना समझने के लिए। आप जितनी मंतक या दलील दें, वो या तो बात का रुख मोड़ देंगे या गुस्सा करेंगे। ऐसे में बहस करना वक्त और ज़हनी सुकून का ज़िया है। मुसन्निफ मशवरा देते हैं कि बुर्दबारी इख्तियार करें, खामोश रहें। अगर मुमकिन हो तो बात का रुख बदलें या खुद को पीछे हटा लें। याद रखें, हर बहस जीतनी जरूरी नहीं होती, सुकून ज्यादा कीमती है। बेवकूफों से बहस ना करना कमजोरी नहीं, बल्कि जहानत और ज़ब्त नफ्स की अलामत है। बेवकूफ़ी कई शक्लों में जाहिर होती है। बेवकूफ़ी कोई एक खास अंदाज या चेहरा नहीं रखती,
बल्कि ये मुख्तलिफ रवैयों, सोचने के तरीक़ों और बोल चाल में छुपी हो सकती है। मुसन्निफ के मुताबिक बेवकूफ़ी की आम इक़साम पहली तो ये है ज़िद्दी बेवकूफ़। ये वो लोग होते हैं जो किसी बात पर डट जाते हैं, चाहे वो गलत हो, ना सुनते हैं ना मानते हैं, सिर्फ अपनी बात पर अड़े रहते हैं। दूसरा, ज़्यादा बोलने वाले, कम समझने वाले। ये लोग हर बात में राय देना फ़र्ज समझते हैं, चाहे मौजू का इल्म ना हो। तीसरा, खुद को अक्ल कुल समझने वाले। ऐसे लोग खुद को सबसे ज़्यादा समझदार और दूसरों को कमतर समझते हैं, दूसरों की बात को अहमियत नहीं देते। चौथा, मगरूर या अना परस्त बेवकूफ़। उनका मसला सच या हक नहीं होता, बल्कि बस अपनी बरतरी साबित करना होता है। पांचवा, सच से इनकार करने वाले। जब सामने वाज़े दलील हो तब भी ये लोग उसे मानने से इनकार करते हैं, मसलन साइंसी हकीकतों से इनकार, दूसरों के जज्बात को छुटलाना। छठा, चालाक मगर खुद गर्ज बेवकूफ़। ये वो होते हैं जो बाज़ाहिर चालाक होते हैं, लेकिन उनके फैसले ज़्यादातर ज़ाती फ़ायदे के लिए होते हैं, चाहे दूसरे को नुकसान हो। बेवकूफ़ी सिर्फ कम इल्मी का नाम नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात ये एक रवैया, मिजाज या अखलाक़ी कमज़ोरी का इज़हार भी हो सकती है। मुसन्निफ़ हमें सिखाते हैं इन इक़साम को पहचान कर हम खुद इन रवैयों से बच सकें, दूसरों से बेहतर तरीके से निपट सकें। मुसन्निफ इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम बेवकूफ़ या ज़िद्दी लोगों से वास्ता रखते हों तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने जज्बात पर काबू रखें। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं, उकसाने वाली बातें करते हैं, बहस में उलझाते हैं और हमें अहमकाना रद्द अमल देने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम जज्बात में बह जाएं तो हम खुद भी वैसे ही रवैया अपना लेते हैं जिन पर हमें एतराज़ था। मुसन्निफ का मशवरा है, सांस लें, खामोशी अख्तियार करें, फौरन जवाब ना दें, पहले खुद को ज़हनी तौर पर पुरसुकून करें, दलाइल पर जज्बात को गालिब ना आने दें, अपनी बात पुरअमन और नर्म लहजे में पेश करें। चीखना, ताना देना या तंज फ़ायदा नहीं देता। खुद को अलग कर लें। अगर महसूस करें कि सूरत हाल बिगड़ रही है तो इससे खुद को निकाल लें। खामोशी बाज़ औक़ात सबसे मौसर रद्द अमल होती है। सोचें आपका मकसद क्या है, बहस जीतना या खुद को बेहतर साबित करना मकसद ना बनाएं, बल्कि ज़हनी सुकून, इज्जत और समझदारी को तरजीह दें। अगर कोई शख्स आपसे कहे तुम्हें कुछ नहीं आता, सब बकवास कर रहे हो, तो अगर आप गुस्से में आके वैसे ही जवाब दें तो तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं, अब दोनों ही बराबर हो गए। लेकिन अगर आप तहम्मुल से जवाब दें, शायद हमारा ये नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है लेकिन मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं, तो आप ना सिर्फ बहस से बच गए बल्कि एक इखलाकी बरतरी भी कायम रखी। असल अक्लमंद वही है जो दूसरों की जहालत में भी खुद को ना खोए। बेवकूफ़ों पर काबू पाना मुमकिन नहीं, लेकिन अपने जज्बात पर काबू पाकर हम खुद को उन जैसा बनने से रोक सकते हैं। बुरुदबारी और फासला अपनाएं। मुसन्निफ हमें सिखाते हैं कि बेवकूफ़ों या गैर मंतकी लोगों के साथ निपटने के लिए सब्र, तहम्मुल और दुरुस्त बाउंड्री सेटिंग बहुत ज़रूरी है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ लोग जानबूझकर दूसरों को उकसाते हैं या नीचा दिखाते हैं। अगर आप हर वक्त रद्द अमल देते रहें तो आपका ज़हनी सुकून तबाह हो जाएगा। फासला सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती भी होता है। अगर कोई मुसलसल मनफी रवैया अख्तियार करे तो उससे फासले पर रहना आपकी ज़हनी सेहत के लिए बेहतर है। हर इंसान को यह हक हासिल है कि वह अपनी हुदूद तय करे कि किससे कितनी बात करनी है और कहाँ खामोश रहना है।
खामोश रहना कमजोरी नहीं, अगर कोई बदतमीजी करे तो खामोशी इख्तियार करना वक़ार और दानाई की अलामत है। अपने दायरे को महफूज रखें। बेवकूफ या जहरीले लोगों को अपने करीबी दायरे में शामिल ना करें। जितना ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जाती वक्त और तवानाई की हिफाजत करें। जिंदगी छोटी है, उसे ऐसे लोगों पर ज़ाया ना करें जो सीखने या बदलने को तैयार ही ना हो। खामोशी और फासला वो हथियार हैं जो शोर और जहालत का मौसर जवाब है। बुर्दबारी हमें गुस्से से बचाती है और फासला हमें टूटने से बचाता है। बेवकूफ़ों के साथ बार बार उलझने के बजाय खामोशी, खुददारी और महफूज हदबंदी ही अक्लमंदाना रास्ता है।